अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के अंदर अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें हमने सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर्स को देखा, देन हमने मेकर बाय डिसीजंस को देखा। आज हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो है मेकर बाय डिसीजन विद द लिमिटिंग फैक्टर्स। सो डिसीजन मेकिंग के अंदर सबसे पहले जब हमने मेक और बाय को देखा विदाउट लिमिटिंग फैक्टर्स, तो उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि हम हर उस चीज़ को बनाएंगे जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होगा पर यूनिट वो ज़्यादा होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन विद लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर हमने सबसे पहले यही मेक डिसीजंस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हर वो प्रोडक्ट जो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर स्केर्स रिसोर्सेज ज़्यादा देगी हम उसको पहले मेक करेंगे। देन जो लेफ्ट ओवर हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज होंगे उससे हम जो सेकंड रैंकिंग की प्रोडक्ट होगी, सेकंड रैंकिंग इन रिगार्ड टू द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर स्केर्स रिसोर्सेज उसको हम बनाएंगे। और जो भी हमारा शॉर्टफॉल होगा वो हम क्या करेंगे, मार्केट से बाय करेंगे या सब कॉन्ट्रैक्टर से बाय करेंगे। आज जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो है मेक और बाय डिसीजंस के अंदर कि हमने अगर हमें मार्केट से बाय करनी पड़ती हैं चीज़ें तो हम कौन सी चीज़ों को प्रेफरेंस देंगे और कैसे देंगे। सो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो है एक एक्सेल की शीट जो मैंने आपके साथ शेयर किया आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, ग्रीन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू कंपोनेंट्स, द अल्फा एंड द बीटा, using the same machines for each. The budget for the next year calls for the production and assembly of 4,000 of each component. आपने अल्फा के भी 4,000 यूनिट्स बनाने हैं और बीटा के भी 4,000 यूनिट्स जो है कंपोनेंट्स बनाने हैं। द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट गैमा इज एज फेलोज। जब आप अल्फा और बीटा को दोनों को बना लेंगे तो जब इनको असेंबल किया जाएगा तो हमारी एक फाइनल प्रोडक्ट है गैमा, वो जो होगी वो तैयार हो जाएगी। सो अब इसकी जो फर्दर डिटेल्स है वो ये है कि वन यूनिट ऑफ अल्फा, वन वन यूनिट ऑफ अल्फा इट टेक्स 3 आवर्स, 3 मशीन आवर्स टू प्रोड्यूस। और वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी ₹20। इसी तरह वन यूनिट ऑफ बीटा it takes 2 hours to produce 2 hours of machine hours, and then its variable cost is 36, whereas the assembly costs are ₹20 per unit. So here comes the variable cost is ₹76 per unit of what, gamma। ये जो ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट आएगी ये किसकी होगी, प्रोडक्ट गैमा की होगी। नाउ ओनली 16,000 आवर्स ऑफ मशीन टाइम विल बी अवेलेबल। ये इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक इंडिकेशन है कि जो हमारे पास मशीन आवर्स हैं दैट आर लिमिटेड टू 16,000 आवर्स। Only 16,000 hours of machine time will be available during the year, and a subcontractor has quoted the following unit prices for supplying components of alpha ₹29 and beta for ₹40। एक सब कॉन्ट्रैक्टर ने हमें ऑफर किया है कि बजाय इसके कि आप अल्फा और बीटा को इन हाउस बनाएं, खुद से बनाएं, मैं आपको अल्फा जो है ₹29 पर यूनिट मैं दे देता हूँ और जो बीटा है मैं आपको ₹40 पर यूनिट दे देता हूँ। अब सबसे पहले हमें देखना ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल आवर्स हैं, हमारे पास जो अवेलेबल आवर्स हैं वो हैं 16,000 और हमें चाहिए कितनी। देखिए अल्फा के हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं, 4,000 यूनिट्स, और बीटा के हमने कितने बनाने हैं, अगेन 4,000 यूनिट्स। मैंने ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पहले से टेबुलेटेड कर दी है ताकि हम जो है इसमें टाइम सेविंग कर सकें। सो अगर हम देखें कि हाउ मच आवर्स इट टेक्स टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ अल्फा, अगर हम ये येलो पोर्शन के अंदर देखें तो 3 आवर्स, वन यूनिट ऑफ अल्फा रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट। सो यहाँ पे जब इसको मैं 3 आवर्स इसके लिए चाहिए और 2 आवर्स बीटा के लिए चाहिए, तो हाउ मच नंबर ऑफ आवर्स हमें चाहिए, मशीन आवर्स जो हमें इन टोटल चाहिए वो कितने हैं, मशीन आवर्स को जो हमें इन टोटल चाहिए 4,000 यूनिट्स ऑफ अल्फा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें टोटल नंबर ऑफ आवर्स चाहिए फॉर अल्फा 12,000, एंड देन हमें 4,000 यूनिट्स ऑफ बीटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 आवर्स से बिकॉज इट टेक्स 2 मशीन आवर्स टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीटा। नाउ हियर कम्स 8,000। सो अब आप ये देखें कि हमें जो है टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने चाहिए,
12,000 प्लस 8,000, हमें टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स चाहिए 20,000। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये एलिजिबल हो जाए। 20,000 जो है ये हमें क्या चाहिए, आवर्स चाहिए। लेकिन और जबकि हमारे पास टोटल आवर्स रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड जबकि हमारे पास जो अवेलेबल आवर्स हैं क्वेश्चन के अंदर, वो इंफॉर्मेशन गिवन है, वो कितने थे हमारे पास, वो हमारे पास थे 16,000 आवर्स। 16,000 आवर्स। सो अब हमारे पास जो शॉर्टफॉल आया है वो कितना आ गया हमारे पास। अगर हम टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो हमें चाहिए वो है 20,000, और जो हमारे पास अवेलेबल आवर्स हैं वो है हमारे पास 16,000। सो हमें जो है कितने शॉर्टफॉल, कितने है शॉर्टफॉल हमारे पास आवर्स का है, शॉर्टफॉल या इसको आप कह सकते हैं डेफिशिएंसी जो है वो है हमारे पास 4,000 आवर्स। आपने 20,000 में से 16,000 को जब माइनस किया तो हमारे पास जो शॉर्टफॉल आया है, शॉर्टफॉल या डेफिशिएंसी आई है, वो कितनी आई है, वो आई है हमारे पास 4,000 आवर्स की। तो अब हमने जब बाय डिसीजन करना है, जब हम मार्केट से कोई चीज खरीदेंगे, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी चीज जो है, कौन सा यूनिट जो है, इधर ये एक अल्फा का यूनिट है या इधर इट इज अ यूनिट ऑफ बीटा। हमें कौन सी चीज अगर मार्केट से खरीदेंगे तो वो चीपर रेट्स पे होगी। देखिए जब हम मेक डिसीजन कर रहे थे ना, उसमें हम ये देख रहे थे कि हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा दे रही है लेसर स्केर्स रिसोर्सेज में। हम पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन को पहले कैलकुलेट करते थे, देन हम उसको डिवाइड करते थे द नंबर ऑफ आवर्स इट टेक्स टू प्रोड्यूस वन यूनिट। तो जहां पे हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लेबर आवर या पर स्केर्स रिसोर्सेज हमें ज्यादा आता था, वहां पे हम उस प्रोडक्ट को ऑप्ट करते थे कि हम रैंक 1 करेंगे, खुद से बनाएंगे। और जहां पे हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम आता था पर स्केर्स रिसोर्सेज या पर डायरेक्ट लेबर आवर, उसको हम ये करते थे कि हम उसको मार्केट से बाय करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना हमारे पास सेलिंग प्राइस है, सिर्फ हमारे पास वेरिएबल कॉस्टिंग है। तो अब हम इसको जब कंपेयर करेंगे, और वैसे भी डिसीजन मेकिंग में, बाइंग डिसीजन में हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल कॉस्ट जो होती हैं उनको कंपेयर करना होता है। सो अब हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या आ रही थी हमारे पास। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग अगर आप देखें तो एक अल्फा का जो एक यूनिट है वो 20 रुपीज का हमें कॉस्टिंग कर रहा है, और बीटा का एक यूनिट जो हमें 36 का कर रहा है। सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग अल्फा की थी 20 और बीटा की थी 36। लेकिन कस्टमर हमें उसने क्या कहा, वेंडर ने हमें, एक सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं आपको अल्फा का एक यूनिट, हियर यू कैन सी अल्फा 29 और बीटा मैं आपको दे दूंगा 40 का। अल्फा 29 और बीटा वो कह रहा है कि मैं आपको दे दूंगा 40 का। तो अब ये देखें कि इन बोथ केसेस वी आर पेइंग द एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट। एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट हम पे कर रहे हैं ₹9, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट पे कर रहे हैं ₹4। सो अगेन हाउ मच आवर्स आर सेव्ड। अगर हम एक यूनिट आउटसोर्स करते हैं तो हाउ मच आवर्स सेव्ड। तो अगर अल्फा का एक यूनिट हम आउटसोर्स करते हैं तो हाउ मच आवर्स सेव्ड जो है वो 3 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 2 है। अगर हम अल्फा का एक यूनिट जो है वो आउटसोर्स करते हैं तो हमारे 3 आवर्स बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम उसका बीटा का एक जो आवर है, यूनिट है, उसको आउटसोर्स करते हैं तो वो हमारे पास कितना बन जाता है, हमारे पास आवर्स बचते हैं 2। तो अब हम ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट विच इज बीइंग पेड टू द सप्लायर पर लेबर आवर वो क्या बनती है। तो 9 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 3 9। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसको करेंगे 2 से करेंगे -2, इसका आंसर बन जाएगा 2 2 4। सो इसको जब मैं एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा माइनस का साइन लगा दूं ताकि आप लोगों को ये मिक्स ना करे। सो हियर यू कैन सी, अब आप ये देख सकते हैं कि अगर हम आउटसोर्स करते हैं अल्फा को तो हमें पर यूनिट जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पर आवर, पर यूनिट जो हमें एक्स्ट्रा पर आवर पे करना पड़ेगा वो 3 है। पर आवर जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो 2 है। जब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं कि हम तमाम के तमाम यूनिट्स खुद से बना सकें, हमने आउटसोर्स करना ही करना है। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम तमाम यूनिट्स खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जब वंस वी आर डन
विद द ऑब्जेक्टिव दैट कि हमें आउटसोर्स करना ही करना है, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमें चीपर पड़ेगी। तो हमें पर यूनिट पर आवर जो कम पैसे देने पड़ रहे हैं वो बीटा है। सो हेयर वी डिसाइड कि हम पहले तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स अल्फा के खुद बनाएंगे और बीटा की भी बनाएंगे, और जो डेफिशिएंसी होगी वो हम बीटा की वो हम मार्केट से आउटसोर्स करेंगे। मार्केट से जब भी हम आउटसोर्स करेंगे, बाइंग डिसीजन करेंगे, तो हर वो चीज जो लीस्ट कॉस्ट ऐड करेगी, लीस्ट कॉस्ट ऐड करेगी, उसको हम आउटसोर्स करेंगे। सो लेट्स सी कि हमने क्या चीज खुद से प्रोड्यूस करनी है। एक बात तो यहाँ पे इंश्योर्ड है कि यहाँ पे आप पहली जो प्रोडक्ट खुद से बनाएंगे तमाम की तमाम वो क्या है, अल्फा है। अल्फा के हमने कितने बनाने हैं यूनिट्स, 4000 बनाने हैं। अगेन अब जब हम इसकी जो वेरिएबल कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे, तो अब ये देखिए कि मेक और बाय में हम जब जा रहे हैं, तो आप देखिए कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने चाहिए अल्फा के, 4000। इसका मतलब 4000 के 4000 हम खुद बना रहे हैं। एंड इट टेक्स, अगेन आई नीड टू रिमाइंड यू, इट टेक्स 3 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अल्फा। तो अगर हम 4000 यूनिट्स बनाएंगे अल्फा के, तो अल्फा को कितने आवर्स चाहिए, अल्फा को आवर्स चाहिए 4000 यूनिट्स इंटू 3, तो 12,000 आवर्स जो हैं वो तो चलेंगे अल्फा के साथ। ठीक है। सो अब उसमें जो है एक मैं ये मैंने यूनिट कॉस्टिंग की थी, इसको मैं जरा रेलेवेंट कॉलम में पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए अगर आपने 4000 यूनिट्स बना लिए, अब पहले हमने आवर्स की बात की, हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, हमारे पास जो अवेलेबल आवर्स हैं या मशीन आवर्स हैं वो कितने हैं, वो थे 16,000। अब 16,000 में से अल्फा के पास कितने चलेंगे, अल्फा पे कितने हो गए, अल्फा पे अगर हम ये देख सकते हैं तो वो 12,000 है। 4,000 यूनिट्स इंटू 3 आवर्स, अब हमारे पास जो अवेलेबल आवर्स हैं वो कितने हैं, जो जिसके लिए हम बीटा, अवेलेबल आवर्स फॉर बीटा, अवेलेबल आवर्स फॉर बीटा। तो वो आप देख सकते हैं कि अगर हम 16,000 में से, अगर हम 16,000 में से 12,000 को माइनस करें, तो हमारे पास जो आवर्स बचेंगे बीटा के लिए वो कितने हैं, 4,000। 4,000 आवर्स जो हैं वो कहाँ पे हमारे यूज होंगे, वो बीटा के लिए। सो हाउ मच इट टेक्स, हाउ मच इट टेक्स, इट टेक्स 2 आवर्स टू प्रोड्यूस वन यूनिट, टू प्रोड्यूस बीटा, बीटा का 1 यूनिट। सो आप ये देखें कि अगर होंगे, इसका मतलब है कि 4,000, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका मतलब है कि हम बीटा के कितने बना सकते हैं, 2,000 यूनिट्स बना सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये देखें कि बीटा के अगर हम 2,000 यूनिट्स बनाएंगे, तो इसके लिए नंबर ऑफ आवर्स कितने चाहिए, अगेन इसके लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ आवर्स चाहिए 2,000 यूनिट्स इंटू 2 आवर्स। तो अब हमारे पास जो आवर्स आ गए अगर आप देख सकें, तो 12,000 आवर्स जो हम स्पेंड करेंगे वो प्रोडक्ट अल्फा के ऊपर होंगे, और 4,000 अल्फा जो है, हम सॉरी मैं थोड़ी सी फिगर्स को ऊपर नीचे कर गया हूँ। यहाँ पे इसको मैं जो है ओके, हम इसको दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मैं अगेन सो अल्फा के जो हमने यूनिट्स बनाने थे वो बनाने थे 4,000। तो जब इसके हमने नंबर ऑफ आवर्स हमें चाहिए थे 4,000 इंटू 3, 12,000 आवर्स। इसके हमने बीटा के बनाने थे 2,000 यूनिट्स, या हियर यू कैन सी कि हमने कितने यूनिट्स कैलकुलेट किए थे, 2,000, एंड 2,000 बीटा यूनिट्स इट टेक्स 4,000 आवर्स। सो इसकी जो कॉस्टिंग थी वो थी 20, और इसकी जो कॉस्टिंग थी वो थी हमारे पास 36। ठीक है जी, ओके। अब जो है हमारे पास, आप ये देख सकते हैं कि अब जो इसकी हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो है 4,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 20 पर यूनिट। तो 4,000 इंटू 20 तो हमारे पास जो 80,000 जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी अल्फा की। एंड देन
इसके बाद हमारे पास 2000 यूनिट्स हम बना रहे थे उसके बीटा के, और पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 36। सो अब जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, रिमेंबर इट इज व्हाट, इट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग विद द अवेलेबल 16,000 मशीन आवर्स। सो अगर इसका हम सम करें तो ये हमारे पास बन जाता है 152,000। इसको मैं थोड़ी सी कॉमर्स प्लेस कर देता हूँ ताकि हमारे जो अकाउंटिंग फिगर है वो एक अच्छी इसमें प्रेजेंटेशन दे सके। ओके अब आप ये देखिए, उसके बाद हम जो हमने बीटा के कितने यूनिट्स चाहिए थे हमें 4,000, तो सी के हमने बनाए कितने 2,000, अब बाय कितने करेंगे अगेन 2,000, ठीक है। इसके लिए हमारे पास अवेलेबल आवर्स तो थे नहीं, तो अब ये जब हम ये बीटा मार्केट से बाय करेंगे तो ये मार्केट में हमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दे रहा है ₹40 का, ठीक है, वो दे रहा है हमें 40 का। तो अब जो हम मार्केट से बाय करेंगे वो आपके बनेंगे 2000 यूनिट्स ऑफ बीटा इनटू इस यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट दैट इज चार्ज बाय द सब कॉन्ट्रैक्टर एंड इट इज ₹40 पर यूनिट। सो इट कम्स अगेन 80,000, इट कम्स अगेन 80,000। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1,52,000 प्लस 80,000 जो कि हम सब कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, तो ये हमारे पास बन गया 232,000। अब हुआ क्या, हमने फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट जो है गैमा, फाइनल प्रोडक्ट जो है गैमा, ये तो हमारा डिसीजन हो गया कि हमने खुद से क्या बनाया और हमने आउटसोर्स क्या किया। खुद से हमने क्या बनाया 4,000 यूनिट्स बना लिए हमने अल्फा के, और 2,000 हमने बना लिए बीटा के, और बीटा चूंकि एक चीपर प्राइस पे हमें मार्केट से मिलता था इसलिए हमने उसको आउटसोर्स करने का यहाँ पे डिसीजन लिया। अब अगेन, अब आपके पास 4,000 यूनिट्स किसके हो गए अल्फा के, और 4,000 आपके पास आ गए बीटा के। तो अब जब आप इनको असेंबल करेंगे, जब आप इनको असेंबल करते असेंबली कॉस्ट जो है, जो कि आपकी जहाँ पे सेमी वेरिएबल जो वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं, बट इट इज रिलेटेड टू द व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द नाउ डिसीजन। अब आपने असेंबली कॉस्ट पे करनी ही करनी है, चाहे आप सारी यूनिट खुद बनाए या चाहे यूनिट्स आप बाहर से ले, असेंबल तो आप खुद करेंगे ना। आपने क्या किया अल्फा के यूनिट्स बनाए, बीटा के कुछ बनाए और बीटा के कुछ बाहर से ले लिए, असेंबल आपने खुद करना है। तो हाउ मच फाइनल प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनेंगे 4,000, 4,000 अल्फा प्लस 4,000 बीटा, इन दोनों की जो एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगी वो क्या होगी गैमा। तो गैमा के 4,000 यूनिट्स यहाँ पे असेंबली कॉस्ट जो हमने डालनी है वो है 4,000, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है 20 पर यूनिट, तो ये अगेन इट कम्स 4,000 यूनिट्स इनटू 80। अगेन आई नीड टू रिमाइंड यू कि ये 4,000 जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये फाइनल प्रोडक्ट गैमा है। फाइनल प्रोडक्ट गैमा कैसे बननी थी, जब आपके 4,000 यूनिट्स अल्फा के बनने थे, 4,000 बीटा के बनने थे, इन दोनों को जब असेंबल किया जाना था तो फाइनल प्रोडक्ट तो 4,000 ही होगी ना, 8,000 तो नहीं हो जाएगी। जो फाइनल प्रोडक्ट गैमा है अल्फा और बीटा को असेंबल करने के बाद बनी, एग्जैक्टली हमारे पास कितने यूनिट्स बने 4,000। तो 4,000 इंटू 20 जो कि इसकी यूनिट कॉस्ट है, तो इट कम्स 80,000। एंड देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास बन रही है वो है 232,000 प्लस 80,000 जो कि इसकी असेंबली कॉस्ट है। तो इट कम्स 312,000 विच इज अवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, विच इज अवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती कि हमारे पास सेलिंग प्राइसेस भी होती देन हम इसकी मुकम्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते थे, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस तनाजुर में था कि हमने मेक डिसीजन करना है कि बाय डिसीजन करना है, और अगर बाय डिसीजन करना है तो कौन सी प्रोडक्ट को हमने बाय करना है। सो अब उसमें हमें ये जो है जब हमने कॉस्ट एनालिसिस को किया, जब हमने डिफरेंशियल कॉस्ट वगैरह को हमने डिस्कस किया, देन हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमने अल्फा के तमाम प्रोडक्ट्स यूनिट्स हमने खुद बनाने हैं, और बीटा के जो हमारे पास अवेलेबल आवर्स होंगे उसमें हमने देखा कि 50% या 2,000 यूनिट्स हम खुद बना सकते थे और 2,000 हम मार्केट से बाय कर सकते थे। और मार्केट से बाय हमने क्यों किया, यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे हमें बीटा की एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो कि हम जब मार्केट से बाय कर रहे थे तो वो हमें चिपर रेट्स पे मिल रही थी इन इन कंपेरिजन टू उससे अल्फा से। देखिए ना अल्फा का एक यूनिट अगर हम मार्केट से बाय कर रहे थे तो हमें पर आवर जो था वो ₹3 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे थे, जबकि बीटा का एक यूनिट जब हम मार्केट से खरीदे थे तो हमें पर आवर जो है 2 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे थे जब हमने डिफरेंशियल कॉस्ट को कंपैरिजन किया। देन हमने जब डिसाइड कर लिया कि हमने बीटा को आउटसोर्स करना है, बीटा को आउटसोर्स किया। आप देख सकते हैं कि 12,000 घंटे में हमने 4,000 यूनिट्स बनाए अल्फा के,
जो बाकी हमारे पास 16,000 में से 4,000 घंटे बच गए, उसके हमने 2,000 यूनिट्स बनाए बीटा के, ठीक है। और उसके बाद जो 2,000 यूनिट्स हमें बीटा के मजीद चाहिए थे, क्योंकि जब तक हम ये आउटसोर्स नहीं करेंगे, हमारे पास 4,000 यूनिट्स जो है बीटा के नहीं होंगे, तब तक हमारी फाइनल प्रोडक्ट गैमा जो तैयार हो ही नहीं सकती। तो वो हमें सब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं आपको 40 रुपीज का दूंगा। सो 80,000 इज द कॉस्ट जो कि हमने सब कॉन्ट्रैक्टर को पे की, ठीक है। तो जब ये तमाम प्रोडक्ट्स को हमने प्लस किया 80,000 को और 72,000 को जो अवेलेबल रिसोर्स के साथ, तो हमारा सम बना 152,000। अब 152,000 वेरिएबल कॉस्ट वो है जो हमने खुद से इनकर की, 80,000 वेरिएबल कॉस्ट वो है जो कि हमारे साथ, जो कि हमने वेंडर को पे की। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो बन गई 152,000 प्लस 80,000 एंड 232,000। इसमें हमने जब फाइनल प्रोडक्ट गैमा की हमने असेंबली कॉस्ट शामिल की 80,000, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 312,000। सो मेक और बाय डिसीजन विद लिमिटिंग फैक्टर्स के अंदर हमने जो चीजें डिस्कस की, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको किसी हद तक समझ आई होगी। अनलेस until you make practice of more questions like this, सो आपको इसमें इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी कि आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को, मेक और बाय डिसीजंस को विद लिमिटिंग फैक्टर्स और विदाउट लिमिटिंग फैक्टर्स, आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। सो इज इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट दैट इज नॉट डिस्कस्ड और विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज नोट डाउन योर क्वेश्चंस, नोट डाउन योर क्यूरीज, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान आप लोगों की क्यूरीज को अच्छे से एड्रेस कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।